गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 10/7/21, क्लास 11th, सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, चैप्टर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75-85 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, मानव समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, इस पृथ्वी पर मनुष्य तथा मानवीय समाज प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अनुपम रचना है। तो मानव समाज जो है प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अनोखी रचना है। मानवीय समाज की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इसे पृथ्वी के अन्य जीवों से अलग करती है। क्योंकि बेटे क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने, समझने, बोलने की शक्ति होती है। ठीक है, तो अन्य जीवों से वो अलग होता है। इन विशेषताओं के कारण ही मानवीय समाज ने प्रगति की है। प्रगति मीन्स उन्नति, तथा इसकी अपनी संस्कृति तथा सभ्यता विकसित हो सकी है। मानवीय समाज ने अपनी संस्कृति विकसित कर ली है जो काफ़ी आधुनिक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो आज हमारा क्या है, आधुनिक स्तर पर चल रही है जो भी उन्होंने संस्कृति विकसित की। चाहे प्रत्येक समाज के लिए यह अलग अलग होती, हर एक समाज के लिए यह संस्कृति अलग अलग होती है। मानवीय समाज की इकाइयाँ अर्थात मनुष्य अलग अलग स्थितियों, उत्तरदायित्वों, अधिकारों, संबंधों के प्रति भी जागरूक होते हैं। तो अपनी अपनी स्थितियों, उत्तरदायित्वों और अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। मानवीय समाज हमेशा परिवर्तनशील, पता है, बदल जाता मानवीय समाज, तथा इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आते, जैसे जैसे समय बच्चों बदलता रहता है वैसे वैसे मानवीय समाज में भी परिवर्तन आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अगस्ते कॉन्त द्वारा प्रस्तुत मानव समाज के 3 चरणों के नाम बताएं। तो कौन कौन से 3 चरण मानव समाज के बताए हैं? किसने? अगस्ते कॉन्त ने। तो अगस्ते कॉन्त ने मानवीय समाज के उद्विकास के 3 स्तर दिए हैं। मानव समाज के विकास के लिए 3 स्तर दिए हैं, तथा वे ये हैं: आध्यात्मिक पड़ाव, थियोलॉजिकल स्टेज, अधिभौतिक मिथैफिजिकल स्टेज, सकारात्मक पड़ाव, पॉजिटिव स्टेज। प्रश्न नंबर 3, समुदाय के प्रमुख आधार कौन से हैं? उत्तर, समुदाय का जन्म स्वयं ही हो जाता है। बेटे समुदाय कोई भी बनता है तो उसका जन्म अपने आप ही हो जाता है। प्रत्येक समुदाय का एक विशेष नाम होता है, हर एक समुदाय का एक नाम होता है। समुदाय का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति रहता, उसका अपना ही एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें वो रहता है। आजकल के समुदाय का एक विशेष आधार होता है कि यह स्वयं में आत्मनिर्भर होता। तो आजकल का समुदाय जो है वो स्वयं में आत्मनिर्भर है। अगला है, प्रत्येक समुदाय में हम भावना मिल जाती है, अहम की भावना होती है। समुदाय में हमेशा स्थिरता रहती है, अर्थात ये कभी भी टूटते नहीं, ये स्थिर रहते हैं। चौथा है प्रश्न, समिति के 3 उदाहरण। पहला, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर यूनियन, धार्मिक संगठन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल एसोसिएशंस। प्रश्न नंबर 5, टोनीज द्वारा प्रस्तुत समाज के प्रकार कौन से हैं? टोनीज जो समाजशास्त्री हैं, जेमिन शाफ्ट,
टोनीज के अनुसार, जेमिट शाफ्ट जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा है कि टोनीज के अनुसार जेमिट शाफ्ट एक समुदाय, ये एक समुदाय है, ठीक है, जिसके सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहते हैं तथा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस समुदाय के जीवन में स्थायी रूप तथा प्राथमिक संबंध पाए जाते, ये स्थायी रूप में होता है, इनके प्राथमिक संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण समुदाय, ठीक है। गैसिलशाफ्ट, टोनीज के अनुसार गैसिलशाफ्ट एक नया सामाजिक प्रकरण है जो औपचारिक तथा कम समय वाला होता, औपचारिक होता है और कम समय वाला, थोड़े समय वाला होता है। यह और कुछ नहीं बल्कि समाज के लोगों का जीवन, ये क्या है, समाज के लोगों का जीवन है। इसके सदस्यों के बीच द्वितीय संबंध पाए जाते हैं, इसमें प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और इसके सदस्यों में द्वितीय संबंध पाए जाते हैं। बच्चों, आपने इन प्रश्नों को याद करना और लिखना। ओके।